तो ऐसा कौन सा एक कॉमन उपाय है जो आपने सब सेलिब्रिटीज को बताया और वो इतने फेमस होते चले जा रहे हैं? देखिए, उपाय मैंने जो भारती जी को भी बताया था, उनके हस्बैंड को भी बताया था। कहना है माँ लक्ष्मी हमारे घर में पधारी है। वो पाउडर का जो पाउडर होता है ना, फूंक करके अपने घर में डाल दीजिए। मैं कहता हूँ पैसा, शांति, आपके जो घर में नेगेटिविटी है, तंत्र मंत्र जादू टोना, लड़ाई झगड़े कलेश बीमारी सब दूर हो जाएगा। ये मैं आपको लक्ष्मी लॉक बताने जा रहा हूँ, जो हम स्पेशली अपने क्लाइंट्स को बताते हैं। तो ज्यादातर 90% लोगों ने बर्तन रखे होते हैं अपने। कांच के भी, कांच बुध है और स्टील के बर्तन राहु है, दोनों ही बाल घर में अच्छे नहीं है। और जो आपका बेड है वो आपका 12वां घर है। तब साक्षी जी ने बोला कि सोने के रेट बढ़ेंगे, सावधान हो जाइए। उस टाइम मेरे ख्याल से 60-70 हजार रुपए सोना था, आज 1,10,20,000 रुपए हो चुका है। बिल्कुल। और साक्षी ने बोला 1.5 लाख तक जाएगा। 2026 का जो साल है वो होगा नंबर 1 का साल, यानी कि सूर्य का साल। राजा भी सूर्य, मंत्री भी सूर्य। तो जब राजा और मंत्री सूर्य होगा तो देश में सरकारें बदलेंगी। आपकी ऐसी कोई बहुत बड़ी प्रेडिक्शन जो आपको लगता है ये मेरी सबसे बड़ी प्रेडिक्शन है जो सच हुई है? अगर आपके फोन में अगर 18 और 81 का कॉम्बिनेशन अगर आपके फोन नंबर में होगा तो ऐसे इंसान के अपने फादर से नहीं बनेगी। फादर की प्रॉपर्टी लेने में प्रॉब्लम आ जाएगी। अब मैं आपको एक ऐसा नंबर बताऊंगी कि अगर आपने उस पर बात करी तो आपके सारे काम बनेंगे। वाओ। हम लोग एक मैं नेम, फेम, मनी, प्रॉस्पेरिटी और क्लाइंट्स के लिए एक आज आपको स्विच वर्ड बताने जा रहा हूँ, फोक शायर बताने जा रहा हूँ कि अब जो है दिवाली के बाद और क्या कहते हैं नए साल पे 2026 में सोने का रेट जो है वो 1.5 लाख के पार जाएगा। 2026 में जनवरी फरवरी तक देख लीजिएगा कि बहू कैसी आएगी। मैं ये भी लोगों को देख के बता देती हूँ कि बहू से संभल के चलना, आपकी बहू ऐसी आएगी, ये आपका दामाद ऐसा होगा। हाँ जी। तो ये भी हम उनको बता देते हैं। तो आपने ऑरेंज कलर के कपड़े पहनने हैं और 7वां नवरात्रा काल रात्रि का है तो आपने काला रंग के या ग्रे कलर के कपड़े पहनने हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द शीना शौर्य शो। हमारे चैनल पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आपने हमारा इतना साथ दिया, हमें इतना प्यार दिया, उसके लिए आप सभी का बहुत 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 शुक्रिया। आज हमारे गेस्ट बने हैं 2 अमेजिंग पीपल, बहुत अच्छी पर्सनालिटीज, जिन्होंने कॉन्वेलेक्सा करके हम सबको पैसे और अपॉर्चुनिटीज बहुत भाग्य से कमाना सिखाया। तो आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। मैमन सर, हमारे पॉडकास्ट में आने के लिए, अपना कीमती समय निकालने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। राधे 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 राधे। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय महाकाल, जय महाकाली। वेलकम। बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा मेरी माता रानी, मेरी बिटिया रानी, हमें बुलाने के लिए, हमें सेवा का मौका देने के लिए। थैंक यू सो मच। You're वेलकम। आप दोनों इतने प्यारे हैं ना, और आप लोगों ने इतने अच्छे अच्छे रेमेडीज हम लोगों को बताए हैं कि बस मन करता है कि रेमेडीज करते जाओ, जिंदगी आसान बनाते जाओ। और आप लोगों ने इतने अच्छे तरीके, इनफैक्ट मैंने सुना है कि आपने अपना आदित्य कुंडली का आई थिंक कुछ इनोवेशन भी किया है। क्या आप उसके बारे में हमें बता सकते हैं? आदित्य कुंडली जो है ना, देखिए जब भी हमने जैसे काम स्टार्ट किया था आज से 24 साल पहले, अब तो ऑलमोस्ट जो है 24+ ईयर्स हो गए हैं, तो हमने आदित्य कुंडली के नाम से खोला था। और आदित्य कुंडली को, इसको भी मैंने पूरा न्यूमरोलॉजिकली इसको सेट करके आदित्य कुंडली का लक्ष्मी लॉक पे लेके आए थे। वाओ, ये लक्ष्मी लॉक होता क्या है? लक्ष्मी लॉक होता है जैसे कि अगर आप अच्छे तरह से जैसे कंपाउंड को जो है अगर 24 पे ले जाओ, 33 पे ले जाओ, तो आपका लक्ष्मी लॉक बन जाता है। और इस लक्ष्मी लॉक को आप खुद भी क्रिएट कर सकते हो अपने हैंड पे, लेफ्ट हैंड पे। आप यहाँ पर 33 या 24 यानी कि वीनस की पावर को बढ़ा सकते हैं हम। तो इसको हम जो है ये यहाँ पर ग्रीन कलर के स्केच पेन से आप लिखो, उसके ऊपर इत्र लगाओ और आप देखो कितना जल्दी मनी अट्रैक्ट होती है। क्या इसका रिलेशन धन लक्ष्मी योग से भी है? बिल्कुल। एक्चुअली हमारी कुंडली में बहुत सारे योग होते हैं। कई होते हैं जैसे चंद्र मंगल का महालक्ष्मी योग और बुध शुक्र का लक्ष्मी नारायण योग, ऐसे ही जैसे कि गुरु चंद्र का गज केसरी योग, चंद्र मंगल का लक्ष्मी योग, और ऐसे बहुत सारे योग होते हैं जैसे शश योग, हंस योग, पंच महापुरुष योग, ऐसे बहुत सारे योग होते हैं हमारी कुंडली के अंदर। तो वो जैसे शनि अगर आपकी कुंडली में उच का है तो शश योग हो गया, अगर बृहस्पति उच का है तो हंस योग हो गया। ऐसे ही हमारे बहुत सारे योग होते हैं। जैसे रोचक योग, मंगल अगर कुंडली में उच का है तो रोचक योग हो जाता है।
तो ये हमारी कुंडली में हमारे को समय समय पर हमारे को धन की वर्षा करते हैं, लेकिन इन योगों को जगाया भी जा सकता है, इन योगों को एक्टिवेट भी किया जा सकता है। तो वो एक्टिवेशन कैसे करनी होती है? कुंडली दिखाकर। ओके, तो हम अपनी कुंडली आपके पास लेकर आएंगे और उसमें आप हमारे योग चेक करेंगे और उसके बाद आप हमें बता सकते हैं कि कब हमारे लाइफ में लक्ष्मी वर्षा होगी। बिल्कुल 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 बिल्कुल। वाह, फिर तो मुझे अपनी कुंडली जरूर दिखानी चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन मेरा आपका ये आएगा कि जैसे आपने कॉन्वेलेक्सा और एक और मैंने वर्ड सुना था जो आपने बताया था, विच वाज प्रोसोप्यारे, राइट? क्या ये मैं सही प्रोनाउंस कर रही हूँ? देखिए मेरी माता रानी, अवश्य ही अगर आप डेली कॉन्वेलेक्सा बोलेंगे, हाँ जी, और इतने सारे हमें हर पॉडकास्ट में मैसेज आए, हाँ जी गुरुजी इससे फर्क पड़ता है, हाँ जी, और पड़ता है फर्क, लेकिन थोड़ा समय आपको ये बोलना पड़ेगा। कॉन्वेलेक्सा आप बोलिए, आपको पैसे के आपके रास्ते खुलेंगे। आप प्रोसो प्यारे बोलेंगे, आपके क्लाइंट्स बढ़ने शुरू हो जाएंगे, पब्लिक डीलिंग अच्छी हो जाएगी। तो ये दोनों वर्ड्स तो आप जरूर बोलिए। और एक मैं नेम, फेम, मनी, प्रॉस्पेरिटी और क्लाइंट्स के लिए एक आज आपको स्विच वर्ड बताने जा रहा हूँ, फोक्शायर बताने जा रहा हूँ, टस्कस। ओके, इट्स टस्कस। टस्कस, इससे आपको पैसा, पॉपुलैरिटी, मनी, फेम और क्लाइंट्स, सारी चीजें आपको मिलना शुरू हो जाएंगी। आपके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि, पैसा ही पैसा, क्लाइंट्स ही क्लाइंट, फेम ही फेम। टस्कस 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 टस्कस। और कितने दिन हमें ये प्रोनाउंसिएशन या इस वर्ड को यूज करना कई है? सारे ये फोक्शायर स्विच वर्ड्स मैं डेली बोलता हूँ। वाओ, जिससे फेम हमें मिलता है। हम ही को फेम क्यों मिलता है, इसका भी रीजन है ना। और हो सकता है कई पॉडकास्ट देने वाले बेचारे मेरे ही स्विच वर्ड्स और फोक्शायर बोलते हैं, जिससे फेमस हो रहे हैं। इनफैक्ट मैं आपसे ये पूछने ही वाली थी, आपने बहुत फेमस लोगों के साथ काम किया है और इनफैक्ट उनको इतनी अच्छी अच्छी आपने रेमेडीज दी हैं। हमने देखा है आप भारती जी के पास भी गए हो, कृष्णा, और आई थिंक डिजाइन मशीन को भी आपने बहुत हाँ, अच्छा उनका बहुत अच्छी कुंडली remedy। देखा था। वास्तु करिए। अब देखिए उनके भी 4-4 जो है शोरूम खुल गए हैं। तो ऐसे हमने बहुत सारे लोग, अनगिनत लोग हैं जिनको हमने उनकी हर चीज में हेल्प किया है। क्योंकि हम सिर्फ कुंडली नहीं देखते हैं, हम उनका न्यूमरोलॉजिकली भी उनका अच्छा करते हैं, उनके लोगो डिजाइन भी करते हैं, उनका जो है कार्ड्स भी ठीक करते हैं, उनके विजिटिंग कार्ड्स को भी ठीक करते हैं, उनके जो है मतलब उनकी पूरी एनर्जी को अलाइन कर देते हैं और साथ साथ में उपाय भी देते हैं। तो उपाय जब हम करते हैं तो हम क्या करते हैं कि हम हर तरीके से कुंडली देखते हैं, ला किताब के हिसाब से भी, वैदिक ज्योतिष के हिसाब से भी, साथ में जैमिनी के हिसाब से भी, उनकी फेस रीडिंग के हिसाब से भी, ये सारी तरीके से हम कुंडली देखते हैं। तो ऐसा कौन सा एक कॉमन उपाय है जो आपने सब सेलिब्रिटीज को बताया है और वो इतने फेमस होते चले जा रहे हैं? वो तो सबके लिए अलग अलग उपाय होता है। उपाय मैंने जो भारती जी को भी बताया था, उनके हस्बैंड को भी बताया था। आपने क्या करना है, आप अपने घर या ऑफिस के बाहर खड़े हो जाइए, दरवाजे पे। घर के बाहर आप खड़े हो गए, सिनेमन पाउडर आपने ले लिया अपने हाथों में। आपने सिनेमन पाउडर लेके कहना है, माँ लक्ष्मी हमारे घर में पधारिए। वो सिनेमन पाउडर, दालचीनी का जो पाउडर होता है ना, फूंक करके अपने घर में डाल दीजिए। आप ये रात को कर लेंगे, सुबह झाड़ू के साथ आप इसकी सफाई कर सकते हैं। मैं कहता हूं पैसा, शांति, आपके जो घर में नेगेटिविटी है, तंत्र मंत्र, जादू टोना, लड़ाई झगड़े, कलेश, बीमारी सब दूर हो जाएगी। और संजीव जी इसमें जो है ना, क्या कहते हैं, खड़े हमें बाहर होना है और अपने घर के अंदर आपको ब्लो करना है। लोग क्या करते हैं, इसको अंदर खड़े होकर बाहर ब्लो कर देते हैं। आपने माता लक्ष्मी अंदर आए ना आपके घर में, तो सिनेमम पाउडर के अंदर जो है ना, स्थिर लक्ष्मी, पवित्र लक्ष्मी, ना बीमारी फैलाने वाली लक्ष्मी को आपने घर के अंदर भेजना है, विराज करवाना है। हाँ जी। आप अगर घर के अंदर रख के बाहर फूंक मार दिया आपने, तो माँ लक्ष्मी तो बाहर जो रही सही भी होगी वो भी चली जाएगी। ये आपने बहुत अच्छी क्लैरिटी की है, क्योंकि कुछ कुछ लोग अनजान होते हैं, थोड़े से इनोसेंट होते हैं, उन्हें पता नहीं होता है। तो डेफिनेटली सिनेमन मतलब दालचीनी, और पाउडर होना ही जरूरी है या हम स्टिक को भी यूज कर सकते हैं किसी तरीके से? पाउडर होना चाहिए, फैलना चाहिए आपके घर में वो। और स्टिक का यूज कैसे कर सकते हैं? आपने 9 स्टिक्स ले ली सिनेमम की, उसको मोली से
लाल रंग की मोली से बांध दिया और उसको अपने घर के दरवाजे में अंदर की तरफ करेंगे। अब ये नवरात्रे आने वाले हैं तो नवरात्रों में कीजिए, दिवाली पे कीजिए, वाओ, कभी भी पूरे साल में कीजिए और 6 महीने के बाद इस स्टिक को चेंज कर दीजिए, क्योंकि उसकी स्टिक्स का पूरा असर जो है वो खत्म हो जाता है 6 महीने के बाद। आप महीने महीने में भी कर सकते हैं। 9 स्टिक्स ली, लाल रंग की मोली से बांध दिया, दीवार से अपने घर के जो चौखट होती है उसमें अंदर की तरफ कील ठोक कर उसको लगा दो। आप देखोगे क्या कहते हैं कि आपके जीवन में पैसा ही पैसा लाइफ में आने लग जाएगा। ग्रोथ बहुत अच्छी होती है इससे, इस उपाय से। वाओ, बहुत ही बिल्कुल। और ब्यूटीफुल। आप अपने शुक्र पर्वत पर, ये मैं आपको लक्ष्मी लॉक बताने जा रहा हूँ जो हम स्पेशली अपने क्लाइंट्स को बताते हैं। अब मेरी माता रानी, मेरी बिटिया रानी, आपको मैं एक लक्ष्मी लॉक बताने जा रहा हूँ। ये हमारा शुक्र पर्वत होता है, ठीक है। शुक्र पर्वत जो होता है इसके कई सारे उपाय होते हैं अगर आप घर बैठे मजे लेना चाहते हैं जीवन में। अभी मैं आपको लक्ष्मी लॉक बताता हूँ इसका। लोग क्या करते हैं, 2-4 का कॉम्बिनेशन ग्रीन पेन से इस पे लिखवाते हैं। 2 जो होता है न्यूमरोलॉजी में चंद्रमा होता है, 4 जो होता है वो राहु होता है। दैट इज रॉन्ग। उन बेचारों को न्यूमरोलॉजी आती नहीं पूरी तरीके से, या मुझे नहीं समझ वो क्या कर रहे हैं। 3 लिखिए इस पे, लक्ष्मी लॉक लिखिए, बृहस्पति की मदद लीजिए। बृहस्पति बरकत है, बृहस्पति शांति है, बृहस्पति अच्छा पवित्र शुद्ध पैसा है, बृहस्पति स्थिर पैसा है, बृहस्पति बरकत है। तो आपने 6 नंबर अगर शुक्र, देखिए 336 हुआ, बृहस्पति की मदद ली। 6 नंबर जो होता है वो शुक्र का होता है। बिल्कुल। तो ये वाला करके देखिए आप एक बारी, लक्ष्मी लॉक इसे बोलते हैं हम न्यूमरोलॉजी में। मैं कहता हूं पैसा ही पैसा, पैसा ही पैसा, इतना पैसा कि संभाले ना संभले पैसा, लेकिन ये थोड़े दिन लिखना पड़ेगा आपको। तो इसको हमें रोज लिखना है, और क्या हमें लेफ्ट या राइट हैंड का? लेफ्ट हैंड पे लिखेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि लेफ्ट हैंड हमारा रिसीविंग हैंड होता है। ओके, ठीक है, रिसीविंग हैंड होता है। और जो है क्या कहते हैं, अगर आप देखोगे यहाँ पे ग्रीन कलर के स्केच पेन से आप लिखोगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और एक और चीज बता देती हूँ कि ये शुक्र पर्वत, संजीव जी ने कहा, आप अपने हाथ को इस प्रकार से देखिए कि आपका शुक्र पर्वत उठा हुआ है कि नहीं। आपको अगर ये पता करना है ना कि मेरा शुक्र कैसा है, तो जितना ऊंचा आपका ये पर्वत होगा, आपके अंगूठे के नीचे वाला जो ये पर्वत है, उतना अगर ये जितना उभरा हुआ होगा, उतना आपका शुक्र जो है वो अच्छा है। अगर आपका देखिए उसके ठीक सामने यहाँ पर चंद्र पर्वत है, ठीक है, चंद्र पर्वत है, तो यहाँ पर ये मून का माउंट है, ये वीनस माउंट है। तो वीनस माउंट अगर चंद्रमा से ज्यादा उठा हुआ है तो इसका मतलब आपका वीनस बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। वाओ। और वीनस को अगर भाई हो सकता है वीनस आपका वीक भी हो, कईयों का वीनस अच्छा। अब आप मेरा शुक्र पर्वत देख रहे होंगे, बहुत मोटा है, मतलब चंद्रमा की कंपैरेटिवली तो ये वाली चीज मेरी बहुत मोटी है। चंद्रमा का पर्वत मेरा इतना मोटा नहीं है। अब वीनस पर्वत हर किसी को तो मिल नहीं सकता बाय गॉड गिफ्ट। तो आप वीनस पर्वत पर आप क्या कर सकते हैं, आप इत्र की मालिश कर सकते हैं अपना शुक्र अच्छा करने के लिए। शुक्र अच्छा करने के लिए आप इत्र की मालिश कर सकते हैं। और उसकी प्योर चीज क्या है, देसी घी, गाय का पीले वाला, पीले वाले देसी घी को मल के आप शुक्र पर्वत को उठा भी सकते हैं, शुक्र को अच्छा भी कर सकते हैं। शुक्र क्या है, शुक्र लग्जरी है, शुक्र हमारा हस्बैंड वाइफ है, शुक्र लक्ष्मी माता है। और जिसके पास पैसा है 90% उसको वो खुश है आज। बिल्कुल। 10% और चीजें होती हैं, और 90% मेरे पास मेरे ज्यादातर चीजें पैसे से ठीक हो जाती हैं। मेरे को लगता है कि पैसे से बहुत बड़ी चीज है। पति पत्नी में प्रेम हो, आप सुंदर हो, आपके पास धन धान्य नौकर चाकर गाड़ी बंगला हो, तो 90% आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो। बहुत बहुत आपने बिल्कुल इतनी करेक्ट बात कही है कि पैसे से ना आप बड़ा सुखी फील करते हैं, और सुखी होते हुए तो लड़ाई तो फिर होती ही नहीं है। तो इसी टॉपिक पे एक बड़ा इम्पोर्टेंट, आपने हस्बैंड वाइफ का नाम लिया। शादी के बाद क्या लड़ाई है, आपके हस्बैंड कहीं और चले जाते हैं, तो जब आपका शुक्र सॉलिड होगा, आपके हस्बैंड या वाइफ इधर उधर देखेंगे ही नहीं ना। वेरी वेल। आप ये भी तो चीज देखो, शादी के बाद अगर प्यार हो आपस में, धोखाधड़ी ना हो, और पैसा अपार हो, नौकर चाकर गाड़ी बंगला सब हो, तो दुख आधे से ज्यादा तो खत्म हो जाता है। और बीमारी के लिए भी हम जरूर देंगे। अभी शुक्र के लिए बात कर रहे हैं, अब शुक्र को और कैसे अच्छा किया जा सकता है। अब आप क्या कर सकते हैं मेरी माता रानी, ये छल्ले आज से 20 साल पहले मैंने बताए थे, ये छल्ले बिल्कुल सही बात है।
आज आप हर एस्ट्रोलॉजर के हाथ में ये छल्ले देखेंगे। Oh. मतलब एस्ट्रोलॉजर्स भी, चाहे वो न्यूमरोलॉजी वाले हो, वैदिक वाले हो, वास्तु वाले हो, फॉलो करते हैं हमें। आप इतने सारे लोगों को देखेंगे ना, आप कईयों के हाथ में चांदी के छल्ले देखेंगे। दिस इज द बेस्ट रेमेडी टू इम्प्रूव योर शुक्रदेव। शुक्र अगेन, ये छल्ले पहनेंगे, पति पत्नी में प्यार बढ़ेगा, शुभ लक्ष्मी आएगी, पैसा ही पैसा आएगा, छप्पड़ फाड़ के पैसा आएगा। कितनी अच्छी अच्छी रेमेडीज है ना ये, बहुत ही कितनी simple अमेजिंग, remedies बहुत है अमेजिंग। ना? यस, आपने बहुत अमेजिंग चीजें बताई और इतनी सारी लक्ष्मी माता की रेमेडीज बता दी है कि अब तो लक्ष्मी माता को हम सबके घर पे विराजमान भी होना होगा और हमारे साथ रहना भी होगा। लेकिन आप दोनों के प्रेम का राज मैं जानना चाहती हूँ, क्योंकि आजकल के जमाने में डिवोर्स रेट्स कितने तेजी से बढ़ रहे हैं। आप देख रहे हैं कि कितने ज्यादा सेलिब्रिटीज, आम आदमी, सबके डिवोर्स बहुत जल्दी, मतलब आज शादी हुई और कल डिवोर्स हो गया। पति पत्नी में अटूट प्रेम, अटूट बंधन, मतलब कोई ने बस सेपरेट कर ही ना पाए, इसके लिए आप क्या रेमेडी या क्या स्विच वर्ड बता सकते हैं? देखिए, शुक्र की मैंने बहुत सारी रेमेडीज आपको बताई है पहले। अब देखिए, शुक्र वैसे तो हम अगर जीवन में क्या करें कि अपनी पत्रिका दिखा के 7th हाउस की रेमेडीज कर लें, जो हमारी पत्रिका के हिसाब से बनती है, तो 101% रिजल्ट मिलता ही मिलता है। लेकिन आजकल लोग क्या हो गया है कि लोगों को ना फ्री की रेमेडीज चाहिए, तो वो एक लिमिट में ही तो असर करेंगे ना, थोड़ा बहुत जो हम बता रहे हैं रेमेडीज। लेकिन बहुत जबरदस्त ढंग से आप मतलब प्रॉब्लम में है तो अपनी जन्म पत्री दिखाइए, उसमें 7th हाउस हमारे हस्बैंड वाइफ का होता है, वो जरूर चेक करवाइए, उसकी रेमेडीज कीजिए, उससे बड़ा आराम आता है। हाँ, अब आपको स्विच वर्ड भी बताते हैं इसके लिए, और रेमेडी एक और बताता हूं मैं। हमारा 12वां घर सोने का घर होता है, ठीक है जी। 12वां घर हमारा काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से 12वां घर हमारा शुक्र का होता है, शुक्र की मलकियत होती है, मेन देखा गया है। क्योंकि रात को ही हम बेडरूम में अपना रिलेशन बनाते हैं, उसमें भी शुक्र की इन्वॉल्वमेंट, हम सोते हैं, है ना। अब जिनके 12वें घर डैमेज होते हैं ना, उनके हस्बैंड वाइफ के हमेशा ही बेडरूम में जाके रिलेशन खराब होते हैं, ओके, लड़ाई झगड़े होते हैं, बहस होती है। अब 12वें घर में क्योंकि शुक्र उच्च का है, तो हमने अगर 12वां घर ठीक कर लिया, आप बात को समझिएगा मेरी, मैं 12वें घर को शुक्र का घर क्यों कह रहा हूं, क्योंकि शुक्र वहां शुक्र देव 12वें घर में उच्च के होते हैं, है ना। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है, बिल्कुल। हमने क्या करना है वहां पे, हमने एक तो गुलाब जल भरना है, किसमें, बॉटल में, स्प्रे बॉटल में स्प्रे भर बॉटल सकते में। हैं। स्प्रे बॉटल में, वेरी गुड। और उसमें हमने नीम का पानी भी भरना है साथ में, नीम का पानी, नीम का पानी, नीम के Boil पत्ते करके उबाले, हाँ। उसका पानी हमने दोनों मिक्स कर लिया, गुलाब जल और वो हमने बेडरूम में, बेड में सोने से पहले या शाम को आपने छिड़क देना है, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा छिड़क देना है। बिल्कुल। उससे क्या होगा, आपने 12वें घर में आप शुक्र और मंगल को ले आएंगे। हर चीज का लॉजिक होना चाहिए, बिल्कुल। ये नहीं कि आपने तेज पत्ता लिया, लौंग ली, हल्दी ली, ये लिया, वो लिया, जला दिया, उससे आपका ठीक हो गया। लॉजिक क्या है उसके पीछे, मैं आपको लॉजिक बता रहा हूं हर चीज के पीछे। अब क्या होता है, जब आप 12वें घर में शुक्र और मंगल को लेके जाते हैं, तो एक तो शुक्र मंगल का लक्ष्मी नारायण योग बनता है, ओके। और 12वां घर में, 12वें घर को राहु, शुक्र को राहु डिस्टर्ब करता है, क्योंकि राहु का पक्का घर है 12वां घर, 12वां घर राहु का पक्का घर है। और राहु ही लड़ाई झगड़े, बीमारी, अन्यास खर्चे, हॉस्पिटल, इनके चक्कर लगवाता है 12वें घर में जाके। तो जब भी आप शुक्र का गुलाब जल और मंगल छिड़कोगे, मंगल 12वें घर में, राहु कहीं पे भी होगा उसे कंट्रोल कर देगा 12वें घर का मंगल। इतना प्यारा उपाय है, 43 दिन करके देखिए, आपके लड़ाई झगड़े बंद, आपका पैसा ही पैसा, पैसा ही पैसा, पैसा ही पैसा, छर 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 छर। जिसका 12वें घर में शुक्र का फल मिलता है ना, या होता है, उसके घर में पैसे की कोई कमी नहीं होती, लग्जरी होती है उसके बाद। वाह। और देखो, घर में पैसे की कमी नहीं होगी, लग्जरी आएगी, लाइफ, हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप डिस्टर्ब, तो ये तो ठीक हो जाएंगे। अगर घर में आपस में भी लड़ाई झगड़े बाकी सदस्यों के साथ में होते हो, तो भी आप एक स्प्रे बना सकते हो।
अगर सपोज कीजिए आपकी सास के साथ में होते हैं, आपके ससुर के साथ में होते हैं, बच्चों के साथ में होते हैं, पति पत्नी के होते हैं, किसी के भी होते हैं, तो आपने क्या करना है, एक फिर और स्प्रे की बोतल बनानी है। इन दोनों बॉटल्स को आपको फ्रिज में रखना है, फ्रिज में रखना है, ठंडा ठंडा रहने देना है इसको, क्योंकि ये फिर बाहर होगा तो ये खराब हो जाएगा। तो आपने क्या करना है, एक दालचीनी का पानी लेना है, थोड़ा सा दालचीनी का पानी, आपने साथ में रोज वाटर लेना है, और साथ में गुलाब जल आपने लिया, और साथ में दालचीनी का पानी, और साथ में आपने फिटकरी का पानी, ये तीनों पानी आपने मिला लेने हैं एक उसमें, और कपूर भी डालना है साथ में। जो दालचीनी का ना डाल पाए वो कपूर थोड़ा सा डाल लीजिए पानी के अंदर। ये तीनों चीजें आपने ले ली। फिर उसके बाद आपने स्प्रे जो है ना, घर के कोनों कोनों में आपने स्प्रे करना है, और उसको ठंडा करके स्प्रे करना है, ठंडा कर लेना। फिर उसके बाद जैसे ही सुबह सुबह आप सुबह शाम ये स्प्रे जरूर करें घर के चारों कोनों में। आप देखोगे आपके घर में पॉजिटिविटी कितनी ज्यादा आने लग गई है, क्योंकि हमारे जो कॉर्नर्स होते हैं घर के, वो हमारे घर में ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, वहीं पर ही सारी नेगेटिविटी सारी छुपी होती है। तो ये चीज आप करोगे तो बहुत फर्क पड़ेगा इससे, और लाइफ में प्रॉस्पेरिटी बहुत आएगी, घर से लड़ाई झगड़े तो हट ही जाएंगे। वाह, बहुत ही सुंदर रेमेडी बताई है, क्योंकि आजकल ना हर घर में झगड़े है ना, सास बहू में प्रॉब्लम, ससुर में प्रॉब्लम, सास बहू में, देवरानी जेठानी में। तो ये तो आपने इतनी अमेजिंग मतलब रेमेडी बता दी है कि हम लोग इसको करेंगे और सबके झगड़े खत्म। तो वैसे भी लक्ष्मी बस माता बस। तो आएंगी और ही लक्ष्मी आएंगी। माता कहाँ पर नहीं आती है, वहां पर नहीं आती है जब आप अपने घर के अंदर जो है ना इतना सारा उसके घर को बिल्कुल क्लटर भर देते हो। हाँ। और बंद घड़ियां, खराब इलेक्ट्रॉनिक का सामान, और छत पे जो है ना आपकी भीगी हुई लकड़ी पड़ी हुई है, लोहा पड़ा हुआ है, जंग लगा लोहा पड़ा हुआ है, बंद घड़ियां पड़ी हैं, आपके शो पीसेस जो होते हैं ना वो टूट जाते हैं, लेकिन हम उसका इतना ज्यादा हमें उससे अटैचमेंट हो जाती है ना, तो हम उसको निकाल नहीं पाते। कई लोगों को अब दिवाली आने वाली है, तो दिवाली पर ना ये अपना कूड़ा कबाड़ा अब नहीं निकालेंगे, उनको उसी पुरानी चीजों से अटैचमेंट है। तो अटैचमेंट जहां पर हो जाएगी जरूरत से ज्यादा, वहीं पर आपका केतु खराब हो जाता है। हाँ और जी। केतु जब खराब होता है तो फिर आपके जीवन में कोई प्रॉब्लम जो है ना सॉल्व होने का नाम ही नहीं लेती। आपको हर प्रॉब्लम जो है ना, आपको हर जिंदगी में हर छोटी से छोटी चीजों में आपको प्रॉब्लम हर बार आएगी। जैसे नौकरी करने के लिए जाने तो आपको नौकरी में जो है ना सफलता नहीं मिलेगी, बिजनेस कर रहे हैं बिजनेस में प्रॉब्लम आएगी, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आएगी जब भी केतु खराब होता है। हाँ जी। क्योंकि केतु जो है ना ऐसा ग्रह है जो सारे प्लैनेट जो है ना अपना बलि का बकरा जो है ना वो केतु को बनाते हैं। तो आपको किसी भी चीज से अटैचमेंट नहीं करनी है, और अपनी चीजों को जो चीजें पुरानी हो रही है, जैसे अब सपोज कीजिए मंदिर है, आप मंदिर की सफाई कर रहे हैं, मंदिर में आप, मैंने कई लोगों के घरों में से लक्ष्मी माता की मूर्तियां हटवाई हैं। वो क्यों हटवाई हैं? लक्ष्मी माता की मूर्ति रख रखी है, बड़ी हाँ सुंदर जी। सी लक्ष्मी माता की मूर्ति, नाक टूटी हुई, ओह। नाक हल्का से टूट गया। तो क्या कहते हैं कि वो मिट्टी की थी, तो उन्होंने कहा नहीं माता की नाक टूटी है। मैंने कहा ये नाक टूटी का मतलब खंडित हो गई, इसको तुरंत जल प्रवाह करो। क्योंकि जितनी भी चीजें होती हैं हमारी नेगेटिविटी, जब तक माता ठीक है तब तक ठीक है। नाक टूटी यानी है कि कान कुछ टूट गया या कुछ और खंडित हो गई, तो इसका मतलब कि वो माता लक्ष्मी जो है वो खंडित हो गई है, अब उनको जल प्रवाह करना ही अच्छा रहेगा, और नई लानी शुभ रहेंगी। तो इस तरह से करना होता है। अपने घर से कूड़ा कबाड़ा बिल्कुल कर दीजिए। हाँ जी। अब क्या करते हैं हम, क्या कहते हैं, सफेदी करवाई, व्हाइट वॉश करवाई, वहां पर डब्बों के अंदर जो थोड़ा थोड़ा पेंट बचा हुआ है, अरे थोड़ी सी मरम्मत होगी ना, मरम्मत कभी होगी ना, आपका वो यूज में आएगा, तो उसको भी आपको इससे हमारा शनि खराब हो जाता है। हाँ जी। तो हर प्लेनेट की जो है ना नेगेटिविटी होती है। कई लोगों ने पलंग के अंदर जो है ना, पलंग के अंदर इतनी क्रॉकरी भर रखी होती है, हाँ जी। तो पलंग के अंदर जो क्रॉकरी को वो भर लेते हैं, तो वो अपना बुद्ध को खराब कर लेते हैं। वाह। क्रॉकरी को भरकर स्टील के बर्तन खराब कर रख लेते हैं बेड के अंदर। तो बेड के अंदर जैसे ही आपने स्टील के बर्तन रखे, आपका राहु खराब हो गया। और राहु जो है वो संजीव जी ने बात सुनाई थी ना आपको, बिस्तर 12वां घर। हाँ तो जी। जितना मर्जी आप 12वें घर में जो मर्जी कर लो, अगर आप बेड के अंदर स्टील के बर्तन पड़े हैं तो आपकी लड़ाई होनी तय है। तो आपको जो है ना, हाँ, 90% लोगों ने बर्तन रख रखे होते। कांच के भी, कांच बुध है और स्टील के बर्तन राहु है, दोनों ही 12वें घर में अच्छे नहीं है। और जो आपका बेड है वो आपका 12वां घर है। तो ये सारी चीजें होती हैं। तो बिस्तर के अंदर जो है ना, अगर आपको बेड के अंदर कुछ रखना भी है तो सिर्फ कपड़ों के अलावा उसमें कुछ मत रखो, क्योंकि कपड़े जो होते हैं वो शुक्र होते हैं, तो शुक्र की चीजें ही बेड में हम रख सकते हैं। देखो, और शुक्र हस्बैंड वाइफ भी शुक्र होते हैं। हस्बैंड वाइफ भी शुक्र होते हैं। आपका स्पाउस जो है वो आपका शुक्र है। बिल्कुल। बड़ा अच्छा उपाय बताता हूँ मैं आपको। हाँ जी। आपके घर में नेगेटिव एनर्जी, तंत्र मंत्र, जादू टोना, काम में आपके अड़चन आ जाती है, आपका पैसा एकदम से स्टक हो जाता है या कोई देता ही नहीं है, फंस जाता है, घर में लड़ाई झगड़े का माहौल रहता है बहुत ज्यादा, कोई ना कोई बार बार बीमार पड़ता रहता है। आपने कुछ नहीं करना है, आपने क्या करना है, काले तिल का तेल लेना है।
काले तिल का तेल, काले हाँ तिल का जी, तेल लेना है, वो जाके हनुमान मंदिर में जाके आपने हनुमान जी के चरणों में चढ़ा देना है। मैं कह रहा हूँ मात्र इस उपाय से आपके घर से कलेश, बीमारियां और कामकाज में कोई भी रुकावट आ रही हो, आपका पैसा फंस रहा हो और एक के बाद एक और बीमारी आ रही हो, मैं कह रहा हूँ छप्पड़ फाड़ के सुख आएगा आपके घर में ये करते ही। क्या इसको करने का कोई स्पेसिफिक डे है या नंबर कोई ऑफ डे नहीं डेज है, है? वैसे मंगलवार को करेंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। हाँ जी। और क्या ये मंगलवार एक ही बारी करना है? आप 3-4 बारी तो एटलीस्ट आपको करना पड़ेगा। 4 वीरवार या मंगलवार आपको जरूर करना चाहिए। 4 ओके, मंगलवार जी। वाओ, बहुत ही सुंदर बात आपने बताई कि हनुमान जी तो वैसे भी सबके रक्षक हैं, हर चीज के सोल्यूशन और देखिए हनुमान आपने जी जो है से। ना देखिए आपने सुना होगा क्या कहते हैं कि 2000 ये जो 25 का साल है 9 नंबर का साल है, और बिल्कुल, आपने सोचा होगा कि अभी और ज्यादा बवंडर होगा और ज्यादा चीजें खराब होंगी और ज्यादा खराब होगी। तो मैं तो हमेशा सबको ये बोलती हूँ कि जैसे ही आप अपने घर से निकलो तो आपको बोलना है सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। वाओ, जब तुम ही रक्षक हो तो किस बात का डरना। और जो लोग डरा रहे हैं ना आपको यूट्यूब पे इंस्टाग्राम पे आकर कि 2025 में ये हो जाएगा, तबाही हो जाएगी, एक बात बताओ, कोरोना से बड़ी तबाही कब हुई? बिल्कुल, कोरोना जैसी तबाही तो नहीं आई ना। तो नहीं। उस वाले याद करो, उस वाले सिनेरियो को याद करो। और बिल्कुल, ये वाला टाइम पीरियड अब 3 महीने भी निकल जाएंगे तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा ध्यान रखें। अब देखिए साक्षी जी ने 2024 में बोला था, हाँ जब जी, 2024 खत्म होने वाला था, बिल्कुल 2025 स्टार्ट होने वाला था, तब साक्षी जी ने बोला कि सोने के रेट बढ़ेंगे, सावधान हाँ, हो जाइए। उस टाइम मेरे ख्याल से 60-70 हजार रुपये सोना था। हाँ जी, आज और कितना है? नवंबर में आज बिल्कुल, 1,10,20,000 हाँ, रुपये हो टच चुका है, हम्म। बिल्कुल, और साक्षी ने बोला 1.5 लाख तक जाएगा। लोगों ने इतना बोला नहीं बढ़ेगा सोना, हाँ, नीचे आ जाएगा, ये हो जाएगा, नहीं आया ना हम तो नीचे। 50,000 पे खरीदेंगे। मैंने तब भी अपने स्टूडेंट्स, एक्चुअली हम लोग बड़े सारे स्टूडेंट्स को पढ़ाते भी हैं। हाँ जी, हम लोग एस्ट्रोलॉजी क्लासेस देते हैं, न्यूमरोलॉजी पढ़ाते हैं, हाँ जी, ला किताब पढ़ाते हैं, और जो है बाकी बहुत सारे कोर्सेज जो है कराते हैं, वास्तु करवाते हैं। तो हम लोग अपने स्टूडेंट्स को हमेशा ही गाइड करते रहते हैं। मैं तो उनको बोलती हूँ जितने पे भी सोना है ना खरीदो। आपने हाँ, देखा होगा जब आपकी शादी हुई थी तो मेरी शादी पे 5,000 रुपए कैरेट सोना था, ठीक है, 5,000 हाँ रुपए जी, तोला था। तो अब देखो कहाँ से कहाँ पहुंच गया। तो बिल्कुल, अब जो है ना, अब भी आपको इस मंच के माध्यम से आपको एक भविष्यवाणी करती हूँ कि अब जो है दिवाली के बाद और क्या कहते हैं नए साल पे 2026 में सोने का रेट जो है वो 1.5 लाख के पार जाएगा। 2026 में जनवरी फरवरी तक देख लीजिएगा, मैक्सिमम मार्च तक देखना 1.5 लाख के पार जाएगा सोना। और 2026 में ये देखना। और क्योंकि वो क्यों जाएगा, एक्चुअली इसके पीछे रीजन है। सोने का कारक क्या होता है? बृहस्पति। और बृहस्पति जो है वो अतिचारी हो चुके हैं। तो बृहस्पति अतिचारी जो है वो 8 साल के लिए रहेंगे, 2032 तक। 2032 तक एक आपको ये वाली इन्वेस्टमेंट जो होगी गोल्ड वाली, यही आपको बहुत ज्यादा जो है पैसा देके जाएगी। आपका 5-5 साल में आपका पैसा डबल हो जाएगा। तो इसमें गोल्ड में जरूर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। जो लोग भी शेयर मार्केट करते हैं, जो लोग भी बाकी चीजें करते हैं, तो वो 2026 में गोल्ड में इन्वेस्टमेंट जरूर करें, चांदी में इन्वेस्टमेंट जरूर करें। क्योंकि 2026 का जो साल है वो होगा नंबर 1 का साल, यानी हाँ कि सूर्य का साल। हाँ जी, राजा भी सूर्य, मंत्री भी सूर्य। तो जब राजा और मंत्री सूर्य होगा तो देश में सरकारें बदलेंगी। ठीक है जी, तो इसका सरकारें मतलब आप बदलेंगी। कहना चाहते हैं कि सरकार बदलने वाली सरकार है? नहीं, मोदी जी तो अब यही रहेंगे। बाकी जो भी हमारे छोटे छोटे हमारे इलेक्शंस वगैरह होते रहते हैं, उसमें कई चीजें कई जगहों पर सरकारें बदल सकती हैं। हाँ जी, और दूसरा क्या कहते हैं, सरकार बहुत ज्यादा पावर में भी आएगी क्योंकि सूर्य का साल है। तो कुछ हमारे ऊपर, अब तो देखो जीएसटी वगैरह कम हो गया, लेकिन कुछ हमारे कड़े कानून बनाए जाएंगे। हाँ जी, और लोगों के लिए, लोगों की सेफ्टी वाले पर्पस भी जो है ना, वो भी बहुत ज्यादा आप देखेंगे कि अच्छा हो रहा है। कुछ नेताओं के जो है कुछ चीजें, नेताओं के जीवन में बहुत बड़े बड़े परिवर्तन आएंगे। तो आपको 2021 का साल, जो 26 का जो साल है, ये न्यू बिगिनिंग्स का साल है, नई उमंगों का साल है। जो लोग सोच रहे थे कि 2025 में बिजनेस करें ना करें, काम करें ना करें, वो 2026 में जरूर करें, क्योंकि ये साल बहुत अच्छा आ रहा है। और खासकर जिनका भी ड्राइवर नंबर 1 है, ड्राइवर नंबर 2 है, ड्राइवर नंबर 3 है, ड्राइवर नंबर 4 भी है, 5 भी है, और क्या कहते हैं कि जिनका ड्राइवर नंबर जो है
6 भी है, उन लोगों के लिए भी ये साल जो है वो बहुत अच्छा जाएगा 2026 का। हाँ जी, तो ये ड्राइवर नंबर होता क्या है और हम इसे कैसे पहचान सकते हैं? देखिए, अगर आपका मूलांक आपका जो ड्राइवर यानी कि आप जिस महीने की किस तारीख को आप पैदा हुए, जैसे आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है? मेरा 7 जनवरी। 7 जनवरी है, तो आपका ड्राइवर नंबर 7 है। अगर आपका 17 जनवरी होता तो आपका 1 और 7 को अगर हम प्लस करते तो 8 आता, तो आपका ड्राइवर नंबर 8 है। हाँ जी। ठीक है, आपके शुरू के 30 साल जो होते ना, आपके 30 इयर्स तक तो आपका ड्राइवर नंबर काम करता है। हाँ जी। 30 के बाद वो है आपका कंडक्टर नंबर काम करता है। अब ड्राइवर नंबर आपको समझ में आ गया। आपका अगर आप बिल्कुल। कोई भी महीने की जो है आपका आपने 7 बताया ना, तो 7 नंबर वाले तो वैसे ही ऑकल्ट साइंस में बहुत ज्यादा जाते हैं। बिल्कुल। ठीक है, ऑकल्ट के बिना तो इनका लाइफ में ग्रोथ ही नहीं होती है। ये लोग मैनिफेस्टेशन में, ऑकल्ट में, बहुत सारी चीजों में ये लोग जाते हैं। तो 7 नंबर वाले के लिए कहते हैं हमेशा कि हैंडल विद केयर। इन लोगों को थोड़ा केयर, हैंडल विद केयर करना चाहिए, क्योंकि इनको ना तो बदतमीजी पसंद होती है और ना ही किसी के साथ बदतमीजी करते हैं। बिल्कुल सही आपने, मतलब हाँ। आपने मेरी कोई कुंडली नहीं देखी और जस्ट आपने मेरे नंबर से बिल्कुल परफेक्ट बताया। एक्चुअली में मेरा नेचर यही है। हाँ। और आई एम सो इम्प्रेस्ड विद हाँ। दिस दैट और नंबर हेल्प सो वेल। बिल्कुल बिल्कुल, नंबर्स हेल्प सो वेल। और अगर आपका ड्राइवर नंबर की, अगर हम कंडक्टर नंबर की बात करें, तो आपका डेट ऑफ बर्थ का जो टोटल होगा, हाँ जी। ठीक है, उसको भी आप सिंगल डिजिट पे लेके आ जाएंगे तो वो आपका कंडक्टर नंबर होगा। यानी 35 के बाद जो आपकी लाइफ होगी, 30 के बाद जो है आपकी लाइफ जो होगी, 30-35 के बाद वो आपकी कंडक्टर नंबर से रूल होगी। वाओ। तो आपको बाद में अपना कंडक्टर नंबर देखना है, शुरू में आपको अपना ड्राइवर नंबर देखना है। तो ये मैं हमेशा सबको कहती हूँ, क्योंकि इसी से फिर आपका बहुत अच्छा आपका होना शुरू हो हाँ जाता है। जी। इसलिए हमारा अगला साल जो है वो हमारा जो है 2026 का साल जो है वो 1 नंबर पे जा रहा है। वाओ, बहुत ही सुंदर। मतलब ये तो आई थिंक इतनी छोटी सी चेक तो सब लोग अपना खुद ही कर सकते हैं। बाकी तो प्रोफेशनल हेल्प के लिए तो हम आप ही लोगों के पास आएंगे। हमारी लाइफ में कुंडली कितना ज्यादा इम्पोर्टेंस, क्योंकि आई थिंक पहले के जमाने में तो कुंडली होती नहीं थी। तो आज के जमाने में जो लोग कुंडली नहीं दिखाते, वो लोग अपनी लाइफ में क्या गलती कर रहे हैं? देखिए मेरी माता रानी, मेरी बिटिया रानी, कुंडली दिखाना बहुत जरूरी है। और कुंडली भी उस गुरु को दिखाना जरूरी है जो आपके बारे में आपको सब कुछ बता दे। जो बड़ी अजीब सी बात बताता हूँ मैं हर किसी को, बिल्कुल। उस गुरु को, उस एस्ट्रोलॉजर को कभी अपनी पत्रिका न दिखाओ जो आपको बोले बताओ क्या समस्या है बच्चा आपको। करेक्ट। है ना? हाँ जी। हम पिछले टाइम में जब हम पढ़ते थे, हम कैसा टीचर ढूंढते थे? जो गाइड से पढ़ाता था वो, कि जो बिना गाइड के पढ़ाता था? बिल्कुल बिना गाइड के जो हमें तो पढ़ाते जब थे। आपने ही गुरु को बता दिया, एस्ट्रोलॉजर को बता दिया आपको समस्या क्या है, तो वो पढ़ा लिखा ही क्या हुआ? मतलब बिल्कुल। उसको अपना ज्ञान नहीं आता ना। करेक्ट। मजा वो है पत्रिका खोलती है, बेटा आप ऐसे हो, ऐसे हो, ऐसे हो, आपका पास ये है, आपका प्रेजेंट ये है, आपका फ्यूचर ये है। हाँ जी। आपको गुरुजी आपने सब कुछ बता दिया वाह। और ऊपर से समस्या आपकी ये है। और हमारी कुंडलीज में हमारे सारे सॉल्यूशंस भी निकल जाते हैं। बिल्कुल सारे बिल्कुल। सोल्यूशन, प्रॉब्लम, नेचर, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर सब होता है उसमें। देखिए, जैसे कुंडली के 12 घन होते हैं हाँ जी। और 9 प्लैनेट्स होते हैं और 27 हमारे नक्षत्र होते हैं। ऐसे ही 12 भाव भी होते हैं, 12 हाउसेस हो गए। और आपके जो है कुंडली के 9 ग्रह और जो है ये आपकी कुंडली के लाइफ टाइम को पूरा जो है ये पूरा आपकी रूल अप करते हैं। जैसे फर्स्ट हाउस जो है वो बताएगा आपकी कुंडली के अंदर कि आप कितने फेमस होगे। आपकी कुंडली का फर्स्ट हाउस बता देगा। अगर कुंडली में अच्छे प्लैनेट्स बैठे हैं तो आप बता देगा कि आप एक बहुत अच्छे लेवल पर जाओगे कि नहीं जाओगे, आप अंबानी अडानी बन पाओगे कि नहीं बन पाओगे, कि आप थोड़े एक अच्छे एक जो है कोई कंपनी खोल कर ही बैठे रहोगे। और सेकंड हाउस आपका धन बताएगा कि आपके पास कितना पैसा जुड़ेगा। ठीक है, सेकंड हाउस धन के हमारे कुंडली में 3 भाव है, एक दूसरा भाव, एक 11वां भाव, एक 7वां भाव। 7वें भाव से हमारी डेली इनकम आती है। डेली इनकम जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में पैसे, किसी ने अगर कोई दुकान खोल रखी है जैसे कि बीकानेर वाले के पास में डेली इनकम आ रही है। अब ऐसे आते हैं क्या कहते हैं कि सपोज कि डीएलएफ है, अब डीएलएफ वाले के पास में रोज रोज तो मकान नहीं बिकेंगे ना उसके पास में जो भी मकान बिकेंगे 2-4 अगर महीने में बिक रहे हैं, 5-10 बिक रहे हैं, जितने बिक रहे हैं, तो वो उसको अचानक से मोटा पैसा इकट्ठा आ रहा है। तो ये होगा हमारा 11th हाउस। और दूसरा घर होता है हमारी सारी सेविंग, कि आप सेविंग कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, उस धन को जोड़ भी पाओगे कि नहीं जोड़ पाओगे। तो ये हमारा सेकंड हाउस बताता है। थर्ड हाउस आपकी कॉन्फिडेंस का, आपकी पावर का, आपकी ट्रैवलिंग्स का है। फोर्थ हाउस आपके सुख भाव का है, कि आप कितना सुख जीवन में है। आपके पास में गाड़ियां वाड़ियां तो बहुत अच्छी हैं, लेकिन आपके पास में ड्राइवर नहीं खड़ा हुआ वहां पर जो आपको लेके इधर उधर घुमाता रहे। और आपका सुख कितना है आपकी लाइफ में, वो आपका फोर्थ हाउस बताता है। फिफ्थ हाउस से हमारे बच्चे देखते हैं, हमारी पढ़ाई देखते हैं, हमारा पेट की क्रियाएं देखते हैं, हमारा पेट कैसा रहेगा।
और 6th हाउस आपके रोग ऋण शत्रु को बताता है कि आपके रोग ऋण शत्रु कितने बनेंगे जीवन में। आप जीवन में कर्जा लेकर तो नहीं मर जाओगे, हाँ जी, है ना, आप कर्जा अपने बच्चों पे छोड़ के जाओगे, ये भी आपको आपका 6th हाउस बताएगा। ओके, 7th हाउस आपके स्पाउस को बताएगा और आपके जो है ना ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम को भी बताता है। ओके, यूरिन में इन्फेक्शन, औरतों के जो है ना क्या कहते हैं कि जैसे यूट्रस रिमूव होना, ये सब आपका 7th हाउस बताता है। हाँ जी, और हमारे स्पाउस के साथ में हमारे रिलेशनशिप कैसे अच्छे होंगे वो भी 7th हाउस बताएगा। आपकी शादी का घर है 7th हाउस। 8th हाउस आपका गुप्त ज्ञान, यानी कि आपकी जो है अंदर अंदर जो छुपी हुई रहस्यमयी शक्तियां हैं और आपकी सिद्धियां जो लोग करते हैं ना, उनके 8th हाउस बड़े अच्छे होते हैं। 9th हाउस आपका भाग्य है ना, आपका भाग्य कितना चमकेगा। आप कहते हो ना यार मेरी तो किस्मत अच्छी है ही नहीं, हाँ कई जी, लोग आपने सुने हाँ होंगे। जी, वैसे तो बिल्कुल, ऐसा बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि जो हम बोलते हैं वही यूनिवर्स सुनता है। तो किस्मत अच्छी नहीं है, तो ये आपका 9th हाउस बता देगा कि आपकी किस्मत कितनी अच्छी है और कितनी ऊंचाई पर आपको लेके जाएगा। 10th हाउस आपका कर्म स्थान है। कर्म स्थान यानी कि आप क्या काम करते हो, क्या काम करोगे, कौन सा प्रोफेशन चुनोगे, हाँ कौन जी, से प्रोफेशन में जाकर आपको हाइट मिलेगी। 11th हाउस जो होता है हमारा लाभ का घर होता है, यानी कि आपको कितना पैसा आएगा, आपके बड़े भाई बहन, आपके जो है ना कितने, आपके जो है ना दोस्ती यारी आपकी कैसी होगी। और 12वां घर हमारा बिस्तर का सुख, आप रात को चैन की नींद सो पाते हो कि नहीं सो हाँ पाते। जी, हाँ जी, आप जेल यात्रा कितनी करोगे, आपका क्या कहते हैं कि क्या आपका वो रहेगा, ये सब हमारा 12वां घर बताएगा। तो सो पाओगे, रात को चैन से सो पाओगे, नहीं सो पाओगे, 12वां घर आपको बताएगा। तो ये सारे हाउसेस के अंदर हमारा जो है ना क्या कहते हैं कि सारा कुछ छुपा हुआ है। आपकी सास जो है वो आपका 10वां घर है, आपका ससुर जो है वो आपका 4था घर है, ठीक है जी। वाह, आपका जो पुत्र वधू है वो आपका 11वां घर है, आपका जवाई आपका 11वां घर है। आपकी बीवी, आपकी बहू कैसी आएगी, मैं ये भी लोगों को देख के बता देती हूँ कि वाह, बहू से संभल के चलना, आपकी बहू ऐसी आएगी या आपका दामाद ऐसा होगा। हाँ तो ये जी, भी हम उनको बता देते हैं। तो वाह, ये सारी चीजें जो है ना, ये बहुत ज्यादा जो है चीजें ज्ञान की है, इनको बस डी कोडिंग करनी आपको जो है आनी चाहिए। इसलिए हम कहते हैं बिल्कुल, कि आइए पढ़िए, लाल किताब पढ़िए, वैदिक ज्योतिष पढ़िए, हमसे हाँ, पढ़िए। हम तो कहते हैं कि सारी दुनिया जो है अपनी समझ जाए, किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाके बेवकूफ ना बन पाए। उसको बिल्कुल, पता होना चाहिए मेरी राशि कौन सी है, मेरा वो कौन सा है। इसके लिए हम वेबिनार्स भी कंडक्ट करते हैं, तो हम आपको लिंक दे देंगे, आप उसमें लिंक लगा दीजिएगा। तो डेफिनेटली, जिसने भी आना होगा वो वेबिनार में हमारे आ सकता है और अपनी सारी नॉलेज को गेन कर सकता है। डेफिनेटली हम आपका लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में जरूर लगाएंगे, बिकॉज हर किसी के लिए ये चीजें जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि अगर आपको थोड़ी सी भी नॉलेज आ जाती है ना, एक तो आपको इंटरेस्ट डेवलप हो जाता है, और दूसरी चीज आप अपने आप को शायद आने वाली प्रॉब्लम से भी सेव कर बिल्कुल सकते हो। सही बात ये है। बहुत, आपकी ऐसी कोई बहुत बड़ी प्रेडिक्शन हम्म। जो आपको लगता है ये मेरी सबसे बड़ी प्रेडिक्शन है जो सच हुई है? बहुत सारी हुई है। बहुत सारी हुई है, ऐसे बहुत जैसे सारी। सोने कुछ- की हुई है, हाँ, हाँ। सोने वाली तो अभी आप मैम ने स्टोरी बताई। लैंडस्लाइड होंगे, हाँ जी, पहाड़ों का जमीन जो है वो खिसकेगी, हम्म, बाढ़ आएगी, अभी पंजाब में कितनी बाढ़ पंजाब आई में है। बाढ़ आई है, बिल्कुल बिल्कुल, पहाड़ों पे लैंडस्लाइड और हुए अभी हैं, हमने बादल फटेंगे। जापान का भी बताया था, जापान में भी जो है ना सुनामी आएगी, वो उस टाइम पे भी आई है, वो भी हमारी रील है, आप कहोगे तो हम लगवा देंगे। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है ना। और संजीव जी 100%। ने तो अभी प्रेडिक्शन दी थी, क्या कहते हैं कि अलवेश को, जब हम लोग लाफ्टर शेफ पे गए थे, कि हाँ आपको जी, जो है ना टाइम पीरियड आपका अच्छा नहीं आ रहा, तो आपको थोड़ा सतर्क रहने की जरूरत है। उसने कहा कि मुझे तो हर किसी ने बोला तेरा टाइम पीरियड बहुत अच्छा है। ओके, संजीव जी ने मैंने कहा कि बता ये दिया, जो मैं है ना, दोस्ती हाँ, यारी में लड़ाई दोस्ती झगड़ा यारी में होगा लड़ाई झगड़ा और होगा। पब्लिक डीलिंग खराब होगी आपकी, अभी देखना आप। हाँ जी, हाँ और जी, प्यार मोहब्बत में भी रुकावट आएगी, तो गोलियां चली है, बिल्कुल, प्यार मोहब्बत में भी रुकावट आई है। अब मेरे ख्याल से अरेंज मैरिज कर रहे हैं अलविश जी। ओके। मतलब क्या स्ट्रॉन्ग प्रेडिक्शंस हैं। इनफैक्ट जब ये प्रेडिक्शन सच होती हुई हमें नजर आती हैं, तो हमारा भी एक विश्वास बन जाता है कि क्योंकि अच्छे गुरु होना, अच्छे डायरेक्शन प्रेडिक्टर्स होना बहुत जरूरी है। देखिए अब क्या आपको बताएं कि हमारे साथ में बहुत सारे डायरेक्टर्स जो हैं, प्रोड्यूसर्स जो हैं, वो जुड़े हुए हैं। वो अपने काम कब कब करते हैं, कैसे कैसे करने हैं, उसके लिए हमारे से डेट्स निकलवाते हैं, उनके नाम, फिल्मों की नाम की स्पेलिंग्स ठीक करवाते हैं। हाँ जी, और ऐसे बहुत सारे हैं जो वेब सीरीज वगैरह होती हैं, उनके भी डेट्स निकलवाते हैं, किस डेट पर हम लोगों ने करना है। तो वो भी अपनी कुंडली के हिसाब से भी काम कर रहे हैं, अपनी डेट्स भी निकलवा रहे हैं, अपने मोबाइल्स के नंबर्स भी ठीक करवा रहे हैं, और अपने जो है कार्ड्स को भी ठीक करवा रहे हाँ हैं, जी, अपने जो है लोगोस भी ठीक करवा रहे हैं। तो इतनी सारी जब हम चीजों को इकट्ठा कर लेते हैं, तो हमारी लाइफ में ग्रोथ होनी पक्की है। वाह, क्योंकि आप बिल्कुल अपनी एनर्जी को अलाइन करके चल रहे हैं ना, तो ये भी चीजें बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। ये आपने बिल्कुल अब सही देखो, बात अगर कही है। अब देखो फोन की अगर हम बात करते हैं, देखो फोन नंबर्स भी लोग ठीक करवाते हैं। करेक्ट, अब अगर आप एक बात सुनिए, अगर आपके फोन में अगर 18 और 81 का कॉम्बिनेशन अगर आपके फोन नंबर में होगा, तो ऐसे इंसान के अपने फादर से नहीं बनेगी, ओके, फादर की प्रॉपर्टी लेने में प्रॉब्लम आ जाएगी,
फादर के साथ में लड़ाई झगड़े उसके हो जाएंगे, Okay. और साथ साथ में उसके ऊपर कर्जे खत्म नहीं होंगे, हमेशा कर्जों में डूबा रहेगा। आप सिर्फ एक अगर आपके ऊपर कर्जे है ना, तो मैं कहती हूँ कि 3 कॉम्बिनेशन आप चेक कर लो, आपके ऊपर कर्जे कभी खत्म नहीं होंगे। अगर आपके मोबाइल के नंबर में हाँ जी 2448 है, ठीक है, 2448 हाँ, हाँ और जी क्या कहते हैं 1881 है, हाँ तो आपके जी ऊपर से कर्जे कभी खत्म नहीं होंगे, और लास्ट में आपके 0 है। ओह लास्ट में अगर आपके 0 है ना, अगर हाँ मोबाइल के जी लास्ट में टोटल करके 0 है, या आपका टोटल नंबर जो आपके लास्ट में जो है ना 0 है, हाँ जी जैसे कई लोगों को बड़ा शौक होता है 94346 हाँ करके लास्ट में 00000, बिल्कुल तो वो बिल्कुल ऊंचाई से उतनी ऊंचाई पे जाते हैं, फिर उसके बाद आराम से नीचे गिरते हैं। तो हाँ लास्ट के मोबाइल नंबर में 0 कभी भी नहीं होना चाहिए, 0 की एनर्जी कुछ नहीं होती है, तो वो आपको नहीं करना है। दूसरी चीज ये है कि कहते हैं कि अपने मोबाइल नंबर में जैसे रिलेशनशिप की प्रॉब्लम आती है, आपने हाँ जी रिलेशनशिप की बात करी थी, अगर आपके रिलेशनशिप आपके ठीक नहीं हो सकते, अगर आपके मोबाइल में अगर 16 और 61 है, हाँ 16 जी और 61 है, तो आपके रिलेशनशिप ठीक होंगे ही नहीं होंगे। अगर आपके मोबाइल में 27 और 72 का कॉम्बिनेशन है, तो आपको हमेशा यूटरस से रिलेटेड प्रॉब्लम, यूरिन से रिलेटेड प्रॉब्लम, जेंट्स में प्रोस्टेट की प्रॉब्लम आपको लगी रहेगी। डॉक्टर्स भी हैरान है कि आपने मेरे मोबाइल नंबर से कैसे बता दिया। मैंने एक डॉक्टर को बता दिया था कि आपको क्या कहते हैं कि यूरिन रिलेटेड प्रॉब्लम, तो कहते मैडम आप अपना दिखाने के लिए आए हो, मैंने पूछने के लिए आए। नहीं तो उन्होंने जब अपना फोन क्लाइंट्स के नंबर दिया लिए ना मुझे, मैंने कहा डॉक्टर साहब अपना फोन नंबर दे दो जरा, आपसे हाँ बात करनी होगी। वो बेटे को थोड़ा सा मैं लेके गई थी, उसको एलर्जी हो बिल्कुल रही थी, तो उन्होंने बोला क्या कहते हैं कि मैंने जब उनका फोन नंबर देखा, मैंने कहा आपके ये यूरिन से रिलेटेड प्रॉब्लम किसको है, वो एकदम से मेरी शक्ल देखने लग गए। तो क्लाइंट्स जिसके नहीं आते हैं वो अपने फोन नंबर में क्या चेक कर सकते हैं? देखो जिनके क्लाइंट्स नहीं आते, एक तो इनके बैड कॉम्बिनेशन होते हैं, कुछ हमारे हाँ गुड जी कॉम्बिनेशन होते हैं, कुछ हमारे न्यूट्रल कॉम्बिनेशन होते हैं, कुछ हमारे बैड कॉम्बिनेशन होते हैं। उनके मोबाइल के उसमें ना बार बार बैड 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 4 बार बैड कॉम्बिनेशन बहुत ज्यादा आ रहे होते हैं, तो जैसे ये कि भी प्रॉब्लम है। जैसे कि मैंने आपको बताया ना 2, जैसे अब लगा लीजिए कि कहते हैं कि अब सपोज कीजिए उसका 18 का कॉम्बिनेशन भी है और 16 का कॉम्बिनेशन भी है, हाँ जी उसके साथ में उसका जो है ना साथ में उसका 24 का भी कॉम्बिनेशन आ गया, तो ये समझ लीजिए कि उसकी तो बैंड ही बज गई है। ओह माय गॉड। और मैं और आपको एक सच बात बताने वाली हूँ। और एक सुनिए, एक और मोबाइल के बारे में बताऊं मैं आपको, अगर मोबाइल के अंदर आपका 888 बहुत बारी आ रहा है, 888 आ रहा है, 444 आ रहा है, 777 आ रहा है, तो आप अपना पैसा, अगर आपका मार्केट में पैसा चला गया, आपका वापस नहीं आएगा। माय गॉड ये तो मैंने बहुत लोगों का देख लिया, 777, 888, 444 वालों का मार्केट में पैसा गया नहीं और वापस आया नहीं, वापस नहीं आएगा, ये पैसा गया तो गया। अब मैं आपको एक बड़ी सच बात बताती हूँ। यहाँ आने से पहले मुझे एक डाउट हो रहा था, तो ये मेरा नंबर मैं बोल भी सकती हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो नंबर मेरा है 9818616404। और मैं अपनी मदर को ये बात बता रही थी कि जब से मैंने वो नंबर लिया था ना, तो मैं पहले किसी और बिजनेस में थी, फिर अभी जो मैं कर रही हूँ ये मेरा डिफरेंट बिजनेस है, और वो नंबर मैं सेम यूज कर रही थी। इनफैक्ट उस बिजनेस में जब मैं उस नंबर को यूज कर रही थी, उस नंबर पे कभी मुझे बुकिंग्स क्लाइंट्स कभी नहीं आएंगे, नहीं आते थे। तभी मैंने आपको बीच में पूछा, और इनफैक्ट आज ही मतलब अभी से 3 घंटे पहले ही मैंने अपनी मदर को बोला है कि मुझे ना इस फोन नंबर में कुछ गड़बड़ लगती है। तो मैंने ऐसे उनको बोला, मैंने कहा आपको लगता है कि मुझको दूसरा नंबर ट्राई करना चाहिए? और ये जो आपने बात मुझे बताई है ना, ये बिल्कुल सच है, और कोई स्क्रिप्ट नहीं है गाइस। ये नंबर आप मेरा ट्राई भी करके देख लेना, मेरा ही नंबर है दूसरा वाला। और इस पे ना मैं कभी किसी क्लाइंट से बात करूं, कभी किसी से कोलैबोरेशन के लिए बात हो, किसी ब्रांड से बात हो, वो बात कभी फाइनल होगी ही नहीं। मैं आपको एक ऐसा नंबर बताऊंगी कि अगर आपने उसमें बात करी तो आपके सारे काम बनेंगे। हम लोगों को नंबर डिजाइन करके भी देते हैं, जल्दी से बता दो। देखो ये पता क्या होता है, उनकी डेट ऑफ बर्थ और टाइम के हिसाब से हम उनका जो है ना नंबर को डिजाइन भी कर देते हैं। इसको मोबाइल डिजाइनिंग बोलते हैं, मोबाइल के नंबर की डिजाइनिंग, ये हम उनको करके देते हैं। वैसे आपको मैं बता देती हूँ हमारी जनता के लिए, जब भी आप कोई नंबर लेने जा रहे हो तो उसका टोटल नंबर जो है वो उसका 1, 5, 6 और 3 पे होना चाहिए। टोटल नंबर, यानी कि आपका टोटल कर लेंगे, मोबाइल का टोटल कर लेंगे तो 1, 6, 3, 5 पे होना चाहिए। तो आप ये जो है ना, ये आपको सूट करेगा ही करेगा, क्योंकि ये यूनिवर्सल बेनिफिशियल नंबर है। तो आपको सूट करेगा ही करेगा, ये सबको सूट करेगा। सबको सूट करेगा। और बाकी उनकी डेट ऑफ बर्थ और उसके हिसाब से हम फिर कॉम्बिनेशंस बना देते हैं। वाओ ब्यूटीफुल। तो ये नेगेटिव कॉम्बिनेशंस आप कर सकते हो। कई लोगों के, तो अभी हम किसी अवार्ड फंक्शन में गए हुए थे, तो उनकी जो है ना ज्वेलरी का काम था, तो उन्होंने कहा कि हमारा जो है ना ये ज्वेलरी का काम है, ये सारे
प्रोडक्ट्स जो है मैं बेचता हूँ, तो मैंने जस्ट उनके नंबर पे वो गया, तो मैंने कहा कर्जा कितना हो गया? कह रहा मैडम कर्जा कैसे बात कर, आपने फेस रीडिंग कर रहे हो? मैंने कहा नहीं, मैं आपके मोबाइल नंबर से दा रही हूँ। तो उन्होंने कहा कर्जा, कर्जे के भी कॉम्बिनेशन होते हैं, पैसों के भी कॉम्बिनेशन होते हैं। कई लोग ऐसे कुछ भी नहीं करते, सुबह सुबह जाते हैं और शाम को भर भर के बोरियां लेके आते हैं, क्योंकि मोबाइल में इतने अच्छे कॉम्बिनेशन होते हैं। तो ये बहुत ज्यादा एक वास्ट साइंस हो चुकी है। पहले हम एस्ट्रोलॉजी पे ही बैठे हुए थे, तो एस्ट्रोलॉजी क्या, न्यूमरोलॉजी क्या, मोबाइल डिजाइनिंग क्या, आपका विजिटिंग कार्ड क्या, आपका लोगो क्या, आपकी हर चीज जो है वो आपके साथ कुंडली के साथ में अलाइन होनी चाहिए। कई एस्ट्रोलॉजर्स आपको मिलेंगे जो सिर्फ वास्तु पे बात करेंगे, जो सिर्फ न्यूमरोलॉजी पे बात करेंगे, जो सिर्फ एस्ट्रोलॉजी पे बात करेंगे। इकलौते हम ही ऐसे एस्ट्रोलॉजर है जो सभी मोडालिटीज पे बात करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, इनफैक्ट सबका कॉम्बिनेशन और सबसे ऊपर होती है आपकी कुंडली। पहले अपनी कुंडली दिखाइए, कुंडली के अंदर जो बैड हाउसेस है उनको ठीक कीजिए, उसके बाद ये बाकी सारी चीजें जो है साथ साथ में अलाइन करते जाइए, करते जाइए, करते जाइए। आप लाइफ में कितनी ऊंचाई पे पहुंच जाएंगे आप सोच भी नहीं सकते। वाह, ये बिल्कुल सच्चा बात आपने कही है। इनफैक्ट जो आपने मुझे कॉम्बिनेशन बताया, देखो यूनिवर्स कैसे हेल्प करता है। मैं यूनिवर्स को बहुत मानती हूँ, यूनिवर्स वही हमारे परम पिता। तो मेरे को आपके थ्रू उन्होंने इतना अच्छा आंसर दे दिया कि डेफिनेटली मुझे अपना मोबाइल नंबर चेंज करना चाहिए। और जो भी कंटेस्टेंट्स या लोग, जो ऑडियंस हमारी हमें देख रही है, वो अपने फोन नंबर्स को ध्यान से देखें। बाकी तो मैम और सर तो बहुत अच्छी कंसल्टेशंस करते ही हैं। दिवाली पे सब लोग एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं, आप हमें क्या गिफ्ट देने वाले हैं धनतेरस पे? कोई ऐसा जादू बता दो कि सबके घर में ना बहुत अच्छी दिवाली हो, बहुत खुशियों भरी दिवाली हो, सुख समृद्धि वाली दिवाली हो। देखिए, एक उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूँ, थोड़ा सा मेहनत वाला भी उपाय करना चाहिए। ये नहीं कि घर बैठे सब कुछ इतर लग गया, सिरमन ये वो, तेज पत्ता, लौंग, इलायची सब आप जलाते रहते हैं। अगर आपको रैरिटी में ही मजे लेने हैं, हाँ जी, आप तिल चोरी बनाइए। काले सफेद तिल और खसखस, ठीक है जी, और देसी घी में इनको भून लीजिए और बूरा चीनी भी ले लीजिए। काले सफेद तिल, खसखस, बूरा चीनी, इनको देसी घी में हल्का सा, ज्यादा गर्म करना है, बस हल्का सा। और जितने भी आपके सदस्य हैं ना घर में, उनके बराबर आपने लेना है क्या, नारियल, सूखे वाला खोपा, उसको मुंह से काट के उसमें तिल चोरी भर दीजिए। जितने भी आपके घर के सदस्य हैं वो जाके पीपल के पेड़ के नीचे ये खोपे रखाएं। और हाँ, अगर वहीं पे पीपल के पेड़ के पास या बरगद के पेड़ के पास इन्हें आपने दबा दिया गड्ढा खोद के, तो मैं कहता हूँ वो वाला साल आपका इतना अच्छा जाएगा, इतना अच्छा जाएगा ना परिवार के लिए, आप सोच नहीं सकते हैं। चाहे वो गृह क्लेश हो, बीमारी हो, टेंशन हो, कामकाज हो, पैसा हो, हर चीज से टॉप जाएगा। हल्की सी मेहनत जरूर है, बिल्कुल, लेकिन अगर आपने इतना बड़ा लंगर चींटियों और चींटों के लिए लगा दिया ना कि आपको कोई कष्ट नहीं आएगा, ये मेरी गारंटी है। लाखों करोड़ों का आप खाना दे आए हो। बहुत बहुत सुंदर आपने रेमेडी बताई है। इनफैक्ट हमने देखा कि आप लोग डॉग लवर भी हैं और डॉग्स के लिए भी बहुत सारी रेमेडीज आप लोग बताते हैं। तो चींटियों के लिए तो डेफिनेटली हमें भगवान उनका एक वे आउट बनाते हैं कि हम उन्हें खिलाते पिलाते रहें, और अच्छे काम तो हमें करते रहना चाहिए। नवरात्रि आ रहे हैं, नवरात्रों में हमें ऐसा क्या स्पेशल जरूर करना चाहिए? ना ही सिर्फ इस साल, हमेशा ऐसी क्या चीज करनी चाहिए जिससे माता रानी हमें प्रोटेक्ट भी करती रहें और हमसे प्रेम भी करती रहें? अब देखिए, एक इतना बड़ा उपाय मैंने बताया, एक छोटा उपाय बताता हूँ। ठीक है। आपने एक जो हम कलावा बांधते हैं वो धागा लेना है। हर माता रानी का एक लौंग आपने उस पर बांधना है और अपने पूरे परिवार के साथ खड़े होकर अपनी सारी मनोकामनाएं बोलनी है और माता रानी को नमस्कार करना है। दूसरे नवरात्रे में आपने फिर एक लौंग बांधनी है उस लाल धागे में। सह परिवार खड़े होके आपने अपनी अपनी मनोकामनाएं बोलनी है, सुख शांति जो भी है। तीसरे नवरात्रे में अगेन आपने एक और लौंग बांधनी है। ऐसे करके आपकी सारी लौंगे बन गई, हर माता रानी की लौंग बन गई आपकी। एक आपने माला तैयार करनी है उसकी। 9 नवरात्रों के बाद उस माला को आपने जाके सह परिवार जाके माता रानी के चरणों में रख के आना है। आपकी हर मनोकामना पूर्ण होगी।
जो मांगना है मांग लो, ले लो, लूट लो, कसूट लो, ले लो माता से सब कुछ। मैं तो कहता हूँ इस बार वाह, ले लो। बहुत ही बहुत ही सुंदर। सुंदर उपाय है, ये तो बहुत सुंदर उपाय है। इनफैक्ट मतलब सुनने में इतना अच्छा लग रहा है, तो करने में तो बिल्कुल ऐसा लगता है डिवाइन एनर्जी जो माता रानी का आशीर्वाद है, डेफिनेटली उसका मतलब हमें फल मिलेगा ही मिलेगा, मिलेगा। बहुत सुंदर। सो मैम और सर, मैंने बहुत बार सुना है कि कलर्स हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इनफैक्ट मैंने देखा है कि बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स ना काला रंग पहनने को बहुत मना करते हैं, लेकिन आप दोनों तो पहनते हैं। मेरा तो काला रंग बहुत फेवरेट है। तो कलर्स हमारी लाइफ में कैसे कैसे अब प्रोस्पेरिटी। देखिए नवरात्रे आने वाले हैं, तो आपने क्या करना है कि हाँ पहले जी। नवरात्रे वाले दिन माता शैलपुत्री का है, उसमें क्रीम या व्हाइट कलर के कपड़े पहन लीजिए। हाँ जी। दूसरा नवरात्रा माता ब्रह्मचारिणी का है, उस दिन रेड कलर के कपड़े पहन लीजिए, या रेड फैमिली के पहन लीजिए, पिंक रेड मैरून पहन लीजिए। तीसरा नवरात्रा माँ चंद्रघंटा का है, तो उस दिन रॉयल ब्लू या ब्लू फैमिली के कलर्स पहन लीजिए। चौथा नवरात्रा जो है माँ कुष्मांडा का है, उसमें येलो कलर या ऑरेंज कलर पहन लीजिए। पांचवा नवरात्रा जो है वो स्कंद माता का है, उस दिन जो है ना आपने ग्रीन कलर या ग्रीन कलर की रॉयल ग्रीन या इस कलर के लाइट ग्रीन कलर के जो है हाँ या जी। पिस्ता कलर का जो है कपड़े पहन लीजिए। तो ऐसे आपको ना हर माता पे पहनने हैं। हाँ अब जी। जैसे कि कहते हैं कि पांचवा नवरात्रा स्कंद माता का है, तो ग्रीन कलर के पहनने हैं। छठा नवरात्रा जो है माँ कात्यायनी का है, तो आपने ऑरेंज कलर के कपड़े पहनने हैं। और सातवां नवरात्रा काल रात्रि का है, तो आपने काला रंग के या ग्रे कलर के कपड़े पहनने हैं। आठवां नवरात्रा जो है वो माँ गौरी का है, तो आपको पीकॉक ग्रीन कलर के कपड़े पहनने हैं। और नौवां नवरात्रा जो है माता सिद्धिदात्री का है, तो कहते हैं ना कि 8 नवरात्रे पूरे हो जाए, जैसे नवरात्रे पूरे होते सारे पीने के लिए खाने पीने के लिए भाग जाते हैं। बिल्कुल। तो उस दिन जो है ना ये वाली हरकतें ना करें, 9 दिन को पूरा करें। माँ सिद्धिदात्री के वो वाले जो है नवरात्रा, जो आखिरी नवरात्रा है, उसमें आपने पिंक कलर के कपड़े पहनने हैं या रेड मैरून पहनने हैं। तो ऐसे अगर आप कपड़े पहनेंगे ना, तो इस हिसाब से माता रानी की, तो माता रानी भी खुश होगी और आपके जो नवरात्रि भी अच्छे हो जाएंगे। और वाह। लौंग और माला वाला तो उपाय मैंने बता ही दिया है। और 9वें दिन जाके माँ सिद्धिदात्री के दिन में 9वें बिल्कुल। दिन जाके सह परिवार जाके माता रानी को वो माला अर्पण कीजिए। हाँ जी। आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी, मौजा ही मौजा, मजे ही मजे। वाह, बहुत ही सुंदर। और साथ ही साथ में ना आपने ना जैसे नवरात्रे हैं या फिर जो दिवाली है, तो आपने क्या करना है नवरात्रों में दिवाली को माता रानी को गुलूकंद का पान अगर आपने चढ़ा दिया, हाँ जी। तो आपकी सारी मनोकामनाएं, जो भी आपकी इच्छाएं हो, जो भी चीजें हैं आप मैनिफेस्ट करते हो, सारी मैनिफेस्टेशन आपकी पूरी हो जाएगी। बिल्कुल। अगर आपने गुलूकंद वाला पान जो है आपने चढ़ा दिया, माता रानी को दे दिया, भेंट स्वीकार करे, माता रानी को कहना कि मेरी भेंट स्वीकार करें और मेरे से जाने जाने में जो भी भूल हुई हो उसके लिए जो माफ करें। तो इन बिल्कुल। नवरात्रों में और दिवाली पे तो जरूर ये काम कीजिएगा, फिर देखिएगा 2026 का साल कैसे जाता है आपका। वाह, इनफैक्ट आपने मैनिफेस्टेशन मेंशन किया। मैं एक मैनिफेस्टेशन कोच हूँ और मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन यही आने वाला है कि क्या आप लोग मैनिफेस्टेशन में बिलीव करते हैं बिल्कुल। और क्या यूनिवर्स टेक्निक से यूज आप जो करते है हैं? ना, जो यूनिवर्स से आप मांगोगे वो यूनिवर्स आपको देगा। वाह, आप जो है चुगलियां मांगोगे, चुगलियां करते रहोगे पूरा दिन, वो बिल्कुल। चुगलियां ही आपको देते रहेगा। बिल्कुल। आप लोगों की बुराइयां करते रहोगे। आपको पता है क्या कहते हैं कि पैर की चोट और छोटी सोच इंसान को जीने नहीं देती। आप जितनी लोगों की नेगेटिविटी करते हो ना, जितना आप लोग कहते हो कि नहीं मैं नहीं कुछ करूंगा, आप देखिए लोगों की, जैसे कि लोगों की वीडियोस भी देखते हो, लोगों के जी। चैनल्स देखते हो, आप उनको लाइक सब्सक्राइब करो। हाँ जी। ठीक है, आप देखो आपका खुद का चैनल लाइक सब्सक्राइब होना शुरू हो जाएगा, वाह, क्योंकि जो आप दुनिया को दोगे वही आपको मिलेगा। बिल्कुल। ठीक है, आप गंदगी दोगे तो गंदगी मिलेगी, अच्छाई चीजें दोगे तो अच्छाई मिलेगी आपको। तो आप लोगों को एप्रिसिएशन करना शुरू करो, अप्रिशिएट करना शुरू करो। आज आप बहुत अच्छे लग रहे हो, अपने हस्बैंड को बोलो, अपनी वाइफ को बोलो, अपने बच्चों को बोलो, उनकी छोटी छोटी चीजों पर ना जो है ना उनके ऊपर उनको बोलो, उनको बोलना शुरू करो। जैसे मैं बिल्कुल। अपने बेटे को बोलती हूँ आज तू बड़ा अच्छा लग रहा है, और क्या कहते हैं कि तेरी सेहत बन रही है, और तू अब बड़ा इंटेलिजेंट हो गया, पहले से ज्यादा पढ़ रहा है, अरे यार तू इतना ज्यादा मेहनत क्यों कर रहा है, बहुत ज्यादा मेहनत करने लग गया है। तो ये मैं छोटी छोटी बातें ना उसको, बिल्कुल। चाहे 2 मिनट के लिए गई मैं उसको बोल के आ गई, हाँ 2 मिनट जी। के लिए गई उसको बोल के आ गई। तो ये सारी चीजें मैं अपनी डॉटर को भी ये बोलती हूँ, अरे तूने तो बड़ा अच्छा पिछली बार पॉडकास्ट दिया था, वो शी इज ऑल्सो इन एस्ट्रोलॉजी। वाह, हाँ, तो वो भी हम मैनिफेस्टेशन आपके लिए बहुत जरूरी है। और सबसे ज्यादा जो मैनिफेस्टेशन जो मैंने देखा है जो काम करती है, वो करती है मिरर मैनिफेस्टेशन। ओके। ठीक है, आप सुबह सुबह खड़े हो, हाँ जी। आप देखो आपका कौन सा वाला नोस्टल जो है ना वर्किंग में है, देखो राइट है कि लेफ्ट है। ठीक है, चंद्र नाड़ी और सूर्य नाड़ी इसको हम बोलते हैं। हाँ जी। आप देखो मैं तो बिस्तर, वैसे तो हम लोग नीचे गद्दा बिछा के सोते हैं
और मैं तो गद्दे से नीचे उतरती नहीं जब तक मैं ये चेक नहीं कर लेती मेरी कौन सी नाड़ी चल रही है। अगर चंद्र नाड़ी चल रही है तो मैं लेफ्ट जो है ना, जो सी भी नाड़ी आपकी चल रही है वही आपको पैर जो है, पहला कदम आपने जमीन पे रखना है। बिल्कुल चंद्र चल रही है तो चंद्र वाला पैर करो, सूर्य चल रही है तो सूर्य वाला पैर करो। लेफ्ट जो है वो आपकी चंद्र नाड़ी है, राइट जो है वो आपकी सूर्य नाड़ी है। तो ऐसे ही आपको पैर जो है धरती पर रखना है। उसके बाद सीधे जाके मिरर के पास जाके खड़े हो जाओ। मिरर के पास आप 5-6 अपने स्विच वर्ड अच्छे अच्छे सुन लो, स्विच वर्ड बोलो और उसको जो है ना आपने हाँ बोला है। और मैं तो आपको बताऊं कि मैं बोलती हूँ, मैं हमेशा ये बोलती हूँ कि आई एम ब्लेस्ड। जब भी रात को भी नींद खुल जाती है तो मैं कहती हूँ आई एम ब्लेस्ड, आई एम ब्लेस्ड, आई एम ब्लेस्ड। और मैं शीशे के आगे खड़े होकर एक बात और जरूर बोलती हूँ जो आप हाँ सभी जी। लोग बोल सकते हो। हाँ जी, बता दूं? बिल्कुल जरूर बताइए, मुझे तो इंतजार है, मैं तो जानना चाहती थी क्योंकि मैम मुझे बता रही थी कि सर भी मिरर मैनिफेस्टेशन करते बहुत हैं। ज्यादा करते हैं। स्विच वर्ड्स बोलते हैं कि बहुत सीक्रेट स्विच वर्ड्स कुछ हैं, हाँ वो जी। जब ये धीरे धीरे पॉडकास्टों में निकालेंगे तो क्या कहते हैं कि जो है ना ये मैनिफेस्टेशन बहुत ज्यादा अच्छी करते हैं हाँ शीशे जी। के आगे खड़े होकर। और मैं तो हमेशा ये बोलती हूँ द रेस्ट ऑफ माई लाइफ इज गोइंग टू बी द बेस्ट ऑफ माई लाइफ। वाओ, बहुत ही ब्यूटीफुल अफर्मेशन है। इसको हमारे मैनिफेस्टेशन वर्ल्ड में अफर्मेशंस कहते हाँ, हैं। अफर्मेशन। और बिल्कुल आपने सही पॉजिटिव बात कही अफर्मेशन है। बोलोगे तो हाँ पॉजिटिव जी। होगा, नेगेटिव अफर्मेशन बोलोगे तो नेगेटिव होगा। बिल्कुल द रेस्ट ऑफ माई लाइफ इज गोइंग टू बी द बेस्ट ऑफ माई लाइफ, ये मैं हमेशा Beautiful. बोलती हूँ खड़े होकर। 5, 10, 15, 20 मिनट जो है ना, जितने मर्जी आपका टाइम लगे, आपके पास जितना हाँ समय जी। हो उतनी ही बोलो, वाओ लेकिन बोलो जरूर। वाओ, तो ये देखो फिर उसके बाद जो है कैसे आपकी लाइफ जो है चेंज होती है। Definitely. ट्रांसफॉर्मेशन होने लग जाता है आपकी लाइफ में, ट्रांसफॉर्मेशन। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, आपने बहुत ब्यूटीफुल बात कही है। सारे मैनिफेस्टेशन जितने भी पॉजिटिविटी और दिल से की जाएं, इनफैक्ट आप लोग जो रेमेडीज भी बताते हैं, बहुत सारे लोग ना कमेंट में बोल देते हैं वर्कआउट नहीं हुआ, उन्होंने शायद नेगेटिविटी से ट्राई किया होगा या उन्होंने पूरे एफर्ट्स नहीं लगाए होंगे। नहीं, सभी कहते हैं अच्छा रिजल्ट है। बिल्कुल नहीं, हमें मैंने तो नेगेटिव तो बहुत कम मिलते हैं। हाँ हमारे इतने पॉडकास्ट हमने दोबारा दिए, सबने कहा है कि आपके सारे स्विच वर्ड, आपके बिल्कुल। सारे रेमेडीज असर करती है। मैनिफेस्टेशन के नेगेटिव वर्ल्ड लोगों का हम कुछ नहीं नहीं, मैनिफेस्टेशन के वर्ल्ड में भी सर बहुत सारे लोग आते हैं जो कहते हैं मैनिफेस्टेशन वर्क नहीं करती, क्योंकि आपने शायद इतनी पॉजिटिविटी से उसको ट्राई ही नहीं किया। हर चीज एक बात बताऊं मैं आपको, हाँ जी जब आपके प्लैनेट्स अलाइन होते हैं ना, हाँ जी आपकी कुंडली में अच्छी महादशाएं चल रही हैं, बिल्कुल आपके प्लैनेट्स अच्छे चल रहे हैं, हाँ जी आपके ग्रह सही चल रहे हैं, सब ग्रह गोचर सही चल रहा है, आपके ट्रांजिशन में सही प्लैनेट चल रहे हैं, तो आप जो बोलोगे वही होगा। यस और यही आपकी महादशा उल्टी पड़ जाए हाँ जी तो वो इंसान जो है वो जो नेगेटिव हो गया तो उसके लिए फिर वो एफर्मेशन भी काम करनी बंद कर देती है, बिल्कुल क्योंकि वो इंसान इतना नेगेटिव हो चुका है ना। तो कहते हैं ना कि सबसे पहले ग्रह हैं, हाँ अगर ग्रह अच्छे हैं ना तो वही आपको पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन बिल्कुल। करवाएंगे। अगर ग्रह आपके नेगेटिव है ना तो आपको पॉजिटिव Positive- अफर्मेशन भी आप गायब हो जाएगा। बिल्कुल। पत्री दिखाओ सबसे पहले। बिल्कुल आपकी कुंडली में ग्रह कौन चल रहे हैं, उनकी दशाएं कौन चल रही हैं, उनके हाँ प्लैनेट्स जी। कैसे चल रहे हैं, उनकी कितनी डिग्री है, वो आपके नवमांश कुंडली में कहाँ जाके बैठ गए, वो आपके जो है ना दशमांश कुंडली में कहाँ जाके बैठ गए। तो बहुत सारी चीजें होती है जो चेक करनी होती है आपके कौन ऊपर। सा साढ़े ग्रह सात ही डिसाइड करता है कि हमारे मैनिफेस्टेशंस जो हैं या हमारी बोली हुई बातें जो हैं वो जल्दी पूरी होंगी? वो है राजकुमार बुध। ओके ठीक है, कुंडली में बुध अगर अच्छा होगा तो हर काम शुद्ध होगा। तो कहते हैं बुध काम शुद्ध। तो बुध जो है ना, आपकी बातें जो होती हैं वो लोगों को लगती हैं। अगर मैं अपने स्टूडेंट्स को भी देख लेती हूँ, मैं उनको बता देती हूँ कि यार ये मैं ज्यादा नहीं बता, मतलब मैं अपने मन में मुझे पता चल जाता है हाँ। कि कौन सा मेरा स्टूडेंट किस लेवल तक जाएगा। ये उसकी कुंडली देख के मुझे समझ में आ जाता है, उसकी फेस देख के भी समझ में आ साक्षी जाता जी है। का 7th हाउस का बुध है, 7th हाउस के बुध को सबका बोलते भला हैं करने वाला। 7th मेरा 5th हाउस हाउस के- का बुध है हाँ। ना। तो ये फकीर बुध की का भी आवाज। बड़ी कहानी वाओ। होती है। तो बुध अगर आपकी कुंडली में, देखो ध्यान से सुनना, बुध का मैं आपको बताती हूँ। अगर 7th हाउस का बुध है तो ऐसा इंसान पारसमणि होता है, दूसरों के लिए पारसमणि, दूसरों के यानी कि जिसके साथ में जुड़ जाएगा ना। हाँ जी कहते हैं कि एक 7th हाउस वाले की बुध की लड़की से अगर आपकी शादी हो गई तो वाह। आपके 7 जन्म तर जाते हैं। मेरी डॉटर के भी वाह। 7th हाउस में बुध है और मेरे भी 7th हाउस में बुध है। क्या बात तो वो है। भी उसका भी मैं उसको बोलती हूँ, जब भी तू क्लाइंट्स को उपाय देते लिख लिख के दिया कर, अपने हाथों से लिख लिख के दिया कर। तो ऐसा इंसान के लिए कहते हैं पारसमणि, जिसको जो लिख कर दे देगा ना वो उसके साथ में होगा ही होगा। वाह। अब 5वें घर का बुध ब्रह्म वाक्य, मतलब ऐसे लोग जाने अनजाने में जिसको बोल देंगे, मैं तो लिख के दूंगी तो वो होगा, ये बोल देंगे तो इनके बोलने से हो जाएगा। क्या इनकी बात कुंडली है। में ऐसे ऐसे कॉम्बिनेशंस हैं, हाँ, इनकी कुंडली में ऐसे वो ऐसे करते काम हैं। करती हैं। और वो जो अफर्मेशंस के लिए जो उपाय सच हो जाए, बुध और केतु। अब इनके 12वें घर में केतु है तो ऐसा इंसान का आखिरी जन्म
मोक्ष कारक होता है, तभी हम इनको ज्यादा तंग नहीं करते। हम कहते हैं जो हो रहा है ठीक है, जो कर रहे हो ठीक कर रहे हो। हाँ मैं जी। ज्यादा नहीं बोलती नहीं, क्योंकि मैंने देखा मैं अगर इनको कुछ बोल देती हूँ तो मेरे साथ ही गलत होने लग जाता है। तो मैं कहती हूँ भैया जो हो रहा है ठीक है। नहीं, बिल्कुल सच ये बात है। आपने कही है। इनफैक्ट मेरी सिस्टर ने भी आप लोगों से कंसल्टेशन ली थी ओह, कुछ सालों पहले, और ये कह सकते हैं मेरी मैनिफेस्टेशन कम ट्रू है। तो आई थिंक इस बात को शायद 3-4 साल हो गए हैं। ओके। और जब मैंने उसको बोला था ना, मैंने कहा मैं भी दिखाना चाहती हूँ अपनी हाँ, कुंडली, और ये बात बोल के ना मैं भूल गई। हाँ, और सी आज हम आपके सामने बैठे सही बात है, सही हैं। बात। तो इनफैक्ट नहीं, ये वाली बात मैं बिल्कुल मानती हूँ। और आपने मुझे बताया भी था कि सर जो बोलते हैं वो बात जरूर पूरी होती है। मेरे घर के एक और फैमिली मेंबर ने कॉन्वेलेक्सा ट्राई किया था, ओके। और जब उन्होंने ये ट्राई किया, उनके पास अपॉर्चुनिटीज और मनी वो लिटरली ऐसे बरसा था, वो लिटरली बरसा था। तो मैं तो इस बात में जरूर मानती हूँ कि जो भी आप बोलते हो, जो भी दिल से करते हो, किसी भी रेमेडी को, किसी भी उपाय को अगर आप पूरे मन से और सच्ची श्रद्धा से अगर आप करें तो वो वर्कआउट तो जरूर करता है। बिल्कुल। अब जैसे दिवाली का टाइम पीरियड आ रहा है और दिवाली में भी आप अपनी मैनिफेस्टेशन कर सकते हैं। तो दिवाली पर आप जो है ना बोल सकते हैं श्रीम ब्रिजे, श्रीम ब्रिजी, श्रीम ब्रिजी। अगर आप ये बोलोगे तो माता रानी आपसे खुश होगी, आपके घर जरूर आएगी, वाह, आपके घर में रुकेगी। अगर आप श्रीम ब्रिजी, श्रीम ब्रिजी, श्रीम ब्रिजी अगर माता रानी के लिए आप ये बोलोगे, ये भी हमारा वैदिक जो है ये मंत्र है, और हाँ माता जी, रानी इससे बहुत खुश होती है। वाह, ये नहीं कि हमने सारे आपको फोक शार्ट्स ही दे दिए, आपको बिल्कुल वैदिक भी दिया है। इसको भी ट्राई करेंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अमेजिंग, इतना मजा आया। हम लोगों ने फोन नंबर डिजाइनिंग, न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी और ग्रह, सब चीजों को कवर अप किया, और मुझे इतना मजा आया कि कुछ नया सीखने के लिए मिला। बहुत एक एनर्जी एक्सचेंज आपका जो होता है, एक दूसरे के साथ आप एनर्जी में मिलते हो, एक दूसरे से बातें करते हो, बहुत मजा आया। और जिन लोगों ने हमारा पॉडकास्ट देखा होगा, डेफिनेटली उन सबको भी बहुत मजा आया होगा। आप लोग कमेंट कर सकते हैं कि आपको कौन सा पार्ट सबसे ज्यादा अच्छा लगा, कौन सी रेमेडी आपके लिए सबसे ज्यादा यूजफुल रही, और आप उसको कितना आपने ट्राई किया, कैसे रिजल्ट्स आए। सर को भी बताएं, मैम को भी बताएं, हमें भी बताएं, ताकि हमें पता लगे कि हमारा पॉडकास्ट करने का जो मकसद है वो हमने हासिल किया है। सो आप लोगों ने हमारा ये पूरा पॉडकास्ट देखा, उस चीज के लिए, उस अटेंशन के लिए, उस वक्त के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा। बहुत आई एम रियली ग्रेटफुल टू यू गाइस कि आप लोगों ने हमारे पॉडकास्ट को इतनी अहमियत दी, इतना वक्त दिया। लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। नेक्स्ट पॉडकास्ट के लिए बने रहें, और थैंक यू सो मच, आप लोग आए, आप लोगों ने इतना वक्त दिया, इतनी अच्छी अच्छी रेमेडीज बताई, एंड डेफिनेटली आपने जो हमें अब स्विच वर्ड बताया है उससे और ज्यादा धन वर्षा होने वाली है। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय महाकाल, जय महाकाली। सभी को हैप्पी दिवाली Yes. और हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी Yes. दिवाली, हैप्पी Thank you. नवरात्रा। थैंक यू।